हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेंशन क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है ऐसे कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोसेस जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन या सस्टेन करने के लिए। लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस या फंक्शन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं to maintain or sustain their life. Life process are the function or process that living organism perform to maintain or sustain their life. इसी को हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें एक्सक्रीशन आते हैं, न्यूट्रिशन आता है, सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टेशन आता है। ठीक है, सब चीज के बारे में हम डिटेल वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ऊपर से बताता हूं। न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें फूड का इंटेक करते हैं, डाइजेशन करते हैं, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकाल के यूज करते हैं। ठीक, न्यूट्रिशन में क्या होता है, जिसमें फूड का इंटेक करते हैं, उससे न्यूट्रिशन डराइव करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में जिसमें कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ये कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है हमें, फिलहाल अभी ऊपर समय हमने बता दिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, वो सब पढ़ना है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड का इंटेक करके उससे एनर्जी डिराइव करता है। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म मेक देयर own फूड। इसमें फोटोसिंथेसिस आता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, और एक ऐसा प्रोसेस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस करके, रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करता है, अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बनाता है। ठीक है, एग्जांपल आते हैं प्लांट्स का। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसे ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं,
ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल हो गया सॉरी ह्यूमंस, ठीक। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, कैसे प्रोसेस है इसके, सबसे डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। अब पढ़ना है हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली अपना फूड में बनाता है फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एक्सेट्रा, जिसमें आता है फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल हमने ग्रीन प्लांट बताया था, तो ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चीज यूज करती है, कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है। सबसे पहले CO2, वाटर, उसके बाद प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। अब बनता है ग्लूकोज C6H12O6 सॉरी ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स। अब ये सब चीज प्लांट्स को मिलती कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती है, स्टोमेटा के थ्रू जाती है। जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर जाती है। स्टोमेटा क्या है, ओपनिंग है, एक छोटी ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग गैसियस एक्सचेंज के लिए। स्टोमेटा एक पोर है या ओपनिंग है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जाती है। वाटर कहां से जाता है, रूट्स के थ्रू। जब सॉइल में वाटर होता है रूट्स उसको एब्जॉर्ब करता है और जाइलम जो है हर एक पार्ट तक पहुंचाता है। उसके बाद सनलाइट एनर्जी को क्लोरोफिल ट्रैप करता है। ये सनलाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में और उसके बाद ये प्रोसेस होता है, ठीक है। अब क्लोरोफिल जब सनलाइट को ट्रैप करती है, ये कन्वर्ट हो जाती है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद कब क्या प्रोसेस होता है, देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है 3 प्रोसेस पे डिपेंड करता है। वो 3 प्रोसेस में होता है। सबसे पहले क्लोरोफिल ने सनलाइट एनर्जी को ट्रैप किया, ठीक। उसके बाद ये सनलाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी जो है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। 2 पार्ट में प्रोसेस हो गए। सबसे पहला सनलाइट एनर्जी ट्रैप की जाती है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करती है। फिर ये लाइट एनर्जी जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये केमिकल एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में चेंज करती है, उसको रिड्यूस कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस कर देती है, इसमें रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। होता क्या है, देखो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पता ही है। अगर ऑक्सीजन निकल जाए तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ऑक्सीडेशन, या फिर हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और ये बन जाता है C6H12O6। जो कार्बन डाइऑक्साइड था इसका रिडक्शन होता है और ये कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। 3 प्रोसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले क्लोरोफिल ट्रैप करती है सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये केमिकल एनर्जी CO2 को रिड्यूस करती है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, ठीक है। ये हमारा प्रोसेस होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। अब आता है स्टोमेटा। स्टोमेटा एक ओपनिंग है जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन टाइम टू टाइम अंदर या बाहर जाती है। अगर मतलब रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी,
ये हो गया स्टोमेटा। ये कुछ उसकी एपिडर्मल सेल होती हैं। ये होता है मेनली हमारा स्टोमेटल पोर। इस पोर के थ्रू ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या बाहर जाती है प्लांट्स के। ये होती है गार्ड सेल। ये स्टोमेटल पोर, ये गार्ड सेल, ये एपिडर्मल सेल। ये स्टोमेटल पोर जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, अब जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा की, दिन में स्टोमेटा ओपन रहते हैं, रात में स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ठीक, ये रेगुलेट कौन करता है? ये जो गार्ड सेल होती है ये रेगुलेट करती है इन सबको। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल। कैसे रेगुलेट करती है? जब इनमें पानी जाता है ये स्वेल अप हो जाती है, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। रात के टाइम क्या होता है? इनमें से पानी बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और स्टोमेटल पोर जो है क्लोज हो जाता है। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूं। ये डायग्राम, स्टोमेटल पोर जो है ये, इसको रेगुलेट कौन करता है? इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ये गार्ड सेल। ये गार्ड सेल में जब पानी भरा होता है स्वेल अप हो जाती है पानी के थ्रू और स्टोमेटल पोर को ओपन कर देती हैं। लेकिन रात के टाइम क्या होता है? जो वाटर था इसमें से बाहर आ जाता है डिफ्यूजन से और गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होने की वजह से स्टोमेटल पोर जो है वो बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड करता हो। जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता हो। मतलब डायरेक्टली कैसे? या तो डायरेक्टली प्लांट का पार्ट खा लिया और इनडायरेक्टली कैसे? ऐसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खा लिया जो प्लांट को खाता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, इसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स या प्लांट्स। ठीक है, तीन तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं हेट्रोट्रोफिक में। तीन टाइप्स होते हैं। पहला होलोजोइक, दूसरा पैरासिटिक, तीसरा सेप्रोफिटिक। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तीन तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक, होलोजोइक न्यूट्रिशन में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले फूड को इनगल्फ करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है और उसके बाद उसके न्यूट्रिशन को ड्राइव करके यूज करता है। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले डाइजेशन होता है, पहले फूड को एनगल्फ करते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है। लेकिन कुछ स्पेशल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पहले चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि आता है सेप्रोफिटिक में। सेप्रोफिटिक में क्या होता है? वो कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से उनका डाइजेशन बॉडी के बाहर ही हो जाता है और उसके बाद उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है,
होलोजोइक न्यूट्रिशन में पहले एनगल्फ करेंगे, उसके बाद डाइजेशन होगा। जैसे हमारा न्यूट्रिशन होता है, पहले हम खाने को निगलते हैं, चबाते हैं, उसको निगलते हैं, उसके बाद हमारे को पेट में खाना जाता है, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं जिसकी वजह से डाइजेशन होता है, उसके बाद हम उस न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। बट सैप्रोफिटिक में क्या होता है, वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से खाना उनकी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे मानो ये एक फूड मटेरियल है, इस पे एक मशरूम लग गई, मशरूम सैप्रोफिटिक में आती है, ये कुछ केमिकल सिक्रीट करेगी जिसकी वजह से आसपास जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और उसके बाद ये इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, पहले कुछ केमिकल सिक्रीट करेंगे, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगे, उसके बाद खाने को डाइजेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टिव मटेरियल को। नेक्स्ट पैरासिटिक क्या होता है? पैरासिटिक ऐसा न्यूट्रिशन टाइप है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरी होस्ट बॉडी पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। जस्ट लाइक लाइस, टिक्स ये होती हैं, ठीक, सिर में जू हो जाती हैं, ये सब क्या करते हैं, होस्ट बॉडी पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। अब पैरासाइट दो तरीके के होते हैं, एंडोपैरासाइट जो किसी होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट जो किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर रहते हैं। एग्जाम्पल, एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल होता है टेप वॉर्म, एक इंच टेप, जो दर्जी का टेप होता है, इंच टेप, उसके जैसा एक वॉर्म होता है, वैसा एक पेट में रहता है और वो जितना भी न्यूट्रिशन अंदर जाता है उसमें से अपना हिस्सा मारता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टोपैरासाइट, जैसे लाइस होती हैं, टिक्स होती हैं, जूम, ये सब जो सिर में हो जाती हैं और जो एनिमल्स वगैरह के ऊपर हो जाती हैं, वो बाहर से अटैच होती हैं, उनकी स्किन पे अपने हुक्स को ऐसे अटैच कर देती हैं, हुक्स और सकर्स को, और उसके बाद उनसे वो न्यूट्रिशन डराइव करती हैं। ये होते हैं एक्टोपैरासाइट। एक एग्जांपल हमारे पास इनका है अमरबेल, जिसको हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, किसी दूसरे प्लांट पे डिपेंड करती है अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये फोटोसिंथेसिस नहीं करती, प्लांट किसी दूसरे प्लांट के ऊपर रहती है, ठीक है, अपना न्यूट्रिशन डराइव करने के लिए। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ डू अमीबा टेक न्यूट्रिशन। अमीबा अपना खाना कैसे लेता है, कैसे उसको डाइजेस्ट करता है, कैसे उससे न्यूट्रिशन डराइव करता है। देखो, सबसे पहले एक चीज बताता हूं, जो न्यूट्रिशन होता है उसमें सारे पार्ट्स कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले खाने को एनगल्फ करेंगे, इंजेशन, उसके बाद डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्प्शन, उसके बाद उसको यूज करेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं उसको यूज करेंगे, एसिमिलेशन, और जितना भी वेस्ट मटेरियल बचा उसको बाहर निकाल देते हैं बॉडी से, एक्सक्रीशन या इजेशन बोलते हैं। पहले इंजेशन, खाने को निगलेंगे, चबाएंगे, उसके बाद उसका डाइजेशन, पेट में डाइजेशन होगा, उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसको एसिमिलेट किया जाएगा, न्यूट्रिएंट्स को यूज किया जाएगा ग्रोथ में, रिपेयर में, उसके बाद इजेशन, जितना भी वेस्ट मटेरियल बचेगा उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब अमीबा कैसे न्यूट्रिशन लेता है वो पढ़ना है। सबसे पहले एक अमीबा बना देते हैं, ये एक अमीबा हो गया, इसके आसपास एक फूड पार्टिकल आया, इसके आसपास एक फूड पार्टिकल आया, ये एक फूड पार्टिकल है, इसके जो स्यूडोपोडिया होते हैं, स्यूडोपोडिया, इसका मतलब होता है, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, फॉल्स फीट।
मानने काम तो पैर जैसा करेंगे लेकिन पैर नहीं होते, झूठे पैर नहीं है उसके, ठीक है। इसके स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को कवर कर लेंगे कुछ ऐसे, कवर कर लिया। अब यहाँ पे एक वैक्यूल बनेगा, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ इस तरीके से वैक्यूल बन गया, इसमें फूड पार्टिकल है। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स इस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद डाइजेशन करने के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, फिर यूज होंगे रिप्रोडक्शन वगैरह में, ग्रोथ में, रिपेयर में, ये सब। और उसके बाद ऐसे ही फूड वैक्यूल्स जो था एक जिसमें फूड वैक्यूल जो था, अब उसमें एक एक्सक्रीशन वेस्ट आ जाता है, जो वेस्ट मटेरियल था वो आ जाता है, और ऐसे ही इस फूड वैक्यूल को बाहर पुश कर दिया जाता है, ठीक है। स्यूडोपोडिया फूड पार्टिकल को कवर कर लेता है। उसके बाद फूड वैक्यूल बनता है। फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कराते हैं। उसके बाद एक वैक्यूल में वेस्ट मटेरियल भर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब इस स्यूडोपोडिया का दो काम होता है। सबसे पहले फूड को ट्रैप करना और दूसरा लोकोमोशन करना। क्या दो काम होते हैं? सबसे पहले फूड को ट्रैप करना और उसके बाद लोकोमोशन कराना, ठीक। नेक्स्ट आता है पैरामीशियम का न्यूट्रिशन। पैरामीशियम कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम सीलिया बोलते हैं। पूरी बॉडी पे होते हैं ऐसे, इनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया। इनका भी वही सेम काम है, फूड पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, अंदर भेजते हैं, अंदर डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और जो वेस्ट मटेरियल है वो ये सीलिया ऐसे ही बाहर पकड़ के बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। इन सीलिया का क्या काम है? फूड को ट्रैप करना और लोकोमोशन कराना। सेम अमीबा वाले टाइप कि फूड को ट्रैप करना और लोकोमोशन कराना। सीलिया फूड को ट्रैप करती हैं, अंदर भेजती हैं, अंदर डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, फिर एक्सक्रीटरी वेस्ट यहाँ पे आ जाता है और सीलिया इनको बाहर पुश कर देती है। यही काम है सीलिया का। और ऐसे ही अमीबा में स्यूडोपोडिया का कि वो फूड भी ट्रैप करता है और लोकोमोशन भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग की बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, तो जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, डाइजेशन का जितना भी प्रोसेस होता है ह्यूमंस में वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप। और हम कुछ फूड एनगल्फ करते हैं, वो भी एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन होते हैं उनको डिराइव किया जाता है, उनको यूज किया जाता है। जस्ट लाइक हमारे खाने में प्रोटीन होगा जिससे हमें हमारी मसल्स, हमारे टिश्यूज ये रिपेयर होंगे। दूसरा कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसको एसिमिलेट किया जाता है। तो सबसे पहले आता है फूड को हम एनगल्फ करते हैं, ठीक है। माउथ में हमारे फूड आता है, हम उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं, और उस चबाने के टाइम पे उसमें मिक्स होता है सलाइवा, ठीक है। खाने को जब हम च्यू करते हैं, चबाते हैं, तो उस टाइम उसमें मिक्स होता है सलाइवा। अब इसका दो काम है। सबसे पहले टू लुब्रिकेट द फूड, जब इसमें सलाइवा मिक्स होगा तो ये एक पेस्ट टाइप बन जाएगा जिसकी वजह से ये इसोफेगस में इजीली रन कर पाएगा।
सलाइवा मिक्स होगा तो फूड लुब्रिकेट हो जाता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है ईसोफेगस में स्मूथली रन कर पाएगा। और दूसरा चीज है सलाइवा करेगा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है? सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है जिसका काम होता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का। कॉम्प्लेक्स कार्ब को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का मतलब माल्टोस को सुक्रोज में कन्वर्ट करता है। खाने को हम एनगल्फ करते हैं, माउथ में जाता है, उसको चबाते हैं, उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा के दो काम हैं, सबसे पहला टू लुब्रिकेट द फूड, ठीक, दूसरा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों? सलाइवरी एमाइलेज में सलाइवरी एमाइलेज प्रेजेंट होता है सलाइवा में। जब खाना मिक्स होता है उस सलाइवा के साथ तो सलाइवरी एमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है? सबसे पहले डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में स्टार्ट होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कार्ब से सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब वो खाना पुश किया जाएगा स्टमक के लिए। यहाँ पे डाइजेशन हो गया कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट। अब वो जो फूड है उसको पुश किया जाएगा स्टमक के लिए। ठीक है, पुश करते टाइम जो ईसोफेगस होती है उसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से फूड को पुश किया जाता है स्टोमक में। ठीक है, ईसोफेगस में हमारी ईसोफेगस है, हमारी ईसोफेगस में फूड को रन करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन रिदम्स चलती हैं, जिस रिदम को बोलते हैं रिदम्स को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। देखो, ये हमारी ईसोफेगस है। इस ईसोफेगस में फूड को पुश किया जाता है। इस फूड पाइप में ईसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस मूवमेंट की वजह से ही फूड जो है माउथ से स्टमक में पुश किया जाता है। ठीक, लाइन भी लिखिए, देखो, the food is taken to stomach through the food pipe or esophagus. The lining of canal has muscle that contract rhythmically in order to push the food forward. This peristaltic movement occurs all along the gut. पूरे गट में ये हमारे माउथ से स्टार्ट होके एनस रेक्टम तक पूरे गट में ये मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिससे फूड को आगे आगे पुश किया जाता है। ठीक है, एनगल्फ किया, माउथ में फूड गया, वहां चबाया हमने दांतों के थ्रू, सलाइवा मिक्स किया, फूड लुब्रिकेट हुआ, फिर उसके बाद डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का। डाइजेशन किसकी वजह से हुआ कि सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट था सलाइवरी एमाइलेज, जिसने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब उस फूड को आगे पुश करते हैं। आगे पुश करने में ईसोफेगस में हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, रिदमिकली कॉन्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फूड को आगे पुश किया जाता है। इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरी गट में हमारी चलता है ये मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज और एक्स्ट्रा बताता हूं, इससे हटके थोड़ा। जब हम फूड को चबाते हैं, च्यू करते हैं फूड को, तो उसमें कौन कौन से टीथ का यूज होता है? टीथ यूज से हम यूज चबाते हैं
तो 4 तरीके के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, मोलर्स, प्रीमोलर्स। इनका फंक्शन बता देता हूं। इंसीजर जो फ्रंट वाले दांत होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, जिनका काम है फूड को कट करना। मान लो कि एप्पल लिया, हम जब कट करते हैं उसको बाइट लेते हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट यूज करते हैं, ठीक है, कोई बाइट लेगा। उसके बाद कैनाइन, जो ये शार्प टीथ होते हैं साइड में, ये शार्प टीथ जो साइड में होते हैं इनको कैनाइन बोलते हैं। इनका काम है टीयर करना, किसी चीज को फाड़ना, ठीक है। मोलर्स और प्रीमोलर्स का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, सलाइवा में मिक्स करना, ग्राइंड करना, सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है। टीथ 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर फ्रंट वाले, कैनाइन ये साइड में जो शार्प टीथ होते हैं, मोलर्स जो छोटी दाढ़ होती हैं, और प्रीमोलर जो पीछे बड़ी दाढ़ होती हैं। इंसीजर्स का काम होता है बाइट करना, कैनाइन का काम होता है टीयर करना, मोलर्स का और प्रीमोलर्स का काम होता है ग्राइंड करना, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करना, ठीक है, समझ आया। बाकी का टॉपिक हम कल वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम डाइजेशन और आगे तक लेके जाएंगे, पूरा डाइजेशन कंप्लीट करेंगे हम, और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर पहले हम रेस्पिरेशन करेंगे, उसके बाद सर्कुलेशन करेंगे, देखते हैं जैसे भी होता है। तब तक के लिए जितना पढ़ाया है उसको याद करिए, रिवाइज करिए, नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।